बीजेपी को 370 प्लस दे रही है और एनडीए मिलाकर के हम 400 पार कर रहे हैं। पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सब जगह प्रधानमंत्री मोदी जी को लोग वोट देने के लिए आते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्तिकरण हो रहा है, युवाओं की आकांक्षाओं को पंख लग रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है और ओवरनाइट कोई लीडर बन जाता है तो उसकी यही गति होती है। तो मैं आपसे सर जानना चाहूँगा कि जब आपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी तो 400 पार का आप लोगों ने नारा दिया था, तो क्या आज भी वो आत्मविश्वास पूरी तरह से कायम है सर? बिल्कुल अनुराग जी, जो हमने शुरू में कहा था उसी पर हम कायम हैं और भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी को 370 प्लस दे रही है और एनडीए मिलाकर के हम 400 पार कर रहे हैं। बड़े स्पष्ट शब्दों में दिख रहा है कि लोग मोदी जी के नेतृत्व को ताकत देना चाहते हैं, मोदी जी को आशीर्वाद देना चाहते हैं और एक तरफ से पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सब जगह प्रधानमंत्री मोदी जी को लोग वोट देने के लिए आतुर हैं। सर, मोदी जी की जो गारंटी वाला शब्द था वो आपको पूरे चुनाव में दिखाई दिया? हाँ बिल्कुल, मोदी जी की गारंटी वाला विषय भी था। सबसे बड़ी बात यह है कि आम व्यक्ति अनुराग जी, मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है तीव्र गति से, मोदी जी के नेतृत्व में गरीब को ताकत मिल रही है, मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्तिकरण हो रहा है, युवाओं की आकांक्षाओं को पंख लग रहे हैं और इसी तरीके से किसानों को भी ताकत मिली है। तो सभी वर्ग ये महसूस कर रहे हैं कि उनको अगर किसी तरीके से देश को मजबूत करने और हर वर्ग को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको अगर किसी ने लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया है तो मोदी जी ने किया है। इसलिए लोग इस विश्वास के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। सर, आप पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज हैं, लेकिन विपक्ष भी कम नहीं दिखाई दे रहा। चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल हो, सभी अपने नंबर्स गिरा रहे हैं और अपने जो उनके नंबर्स है वो सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकल सेफोलॉजिस्ट बन रहे हैं, तो ऐसे लोगों को किस तरह से आंकते हैं आप? ये लोग जमीन से कटे हुए लोग हैं। ये जिसको कहा जाए ये इम्प्लांटेड लीडर्स हैं। दे हैव नॉट कम फ्रॉम द रूट्स, दे डू नॉट नो द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। और ओवरनाइट कोई लीडर बन जाता है तो उसकी यही गति होती है। मैं दुर्गति तो नहीं कहूँगा, गति यही होती है। तो इसलिए ये लोग ज़मीनी हकीकतों से इनको कोई लेना देना नहीं है, न ही कोई कनेक्ट है, न ही कोई उसके जानकारी लेने का कोई मैकेनिज्म है और न ही इच्छा शक्ति है। इसलिए इनको पता नहीं चलता है कि इनके पाँव के नीचे से ज़मीन कब खिसक चुकी है। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे कोई भी चीज़ हो, जो मेहनत करता है वही पाता है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की बात हो या फिर राजनीति की बात हो। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत पर ही सवाल उठा दिए। 206 से ज़्यादा उन्होंने रैलियाँ और रोड शो किए। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंटरव्यू देने वालों में प्रधानमंत्री खुद नजर आए। जबकि विपक्ष की अगर हम बात करें तो ना तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रैलियाँ की और ना ज़्यादा मीडिया से उन्होंने आमना सामना किया। तो वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई जो बीजेपी की बौखला गई है इसलिए प्रधानमंत्री जी इतने सारे रोड शो। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, उनकी मेहनत करने की ताकत ही इतनी है, इससे ज़्यादा उन्होंने कभी किया नहीं। क्योंकि ड्राइंग रूम में पॉलिटिकल नेतागिरी की है, ये कभी ज़मीन पर तो गए नहीं। तो मोदी जी के बराबर मेहनत कहाँ कर पाएंगे, पहली बात। और मोदी जी वो हैं जो दुनिया में कोई मेहनत ना कर पाए उससे ज़्यादा करने वाले हैं। तो ऐसे में उनको मालूम नहीं है कि मोदी जी कितना आगे निकल चुके हैं। तो ये लोग इस तरीके की बात तो कर ही सकते हैं।